मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदुलार बारादरी में समर कोचिंग कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दूध बौली के कॉरपोरेटर एम ए गफ्फार, जहन्नुमा के कॉरपोरेटर ख्वाजा मुबशिरुद्दीन हुसैनी पाशा के अलावा सरगरम मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीज़न अल्लाहपुर में तरक्याती कामों का लिया गया जायज़ा। अल्लाहपुर बल्दी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया। TRS पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम ने तफसीली से इन कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर TRS पार्टी के कारकुन मोहम्मद गौस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर ने अपने नए ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। जी रेड्डी ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में बैन रियासती टोली गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस व चार मीनार पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में एक खतरनाक टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बैन रियासती टोली शहर हैदराबाद में मुंतकिल होकर अवाम की तवज्जो हटाकर लाखों रुपयों को हड़प लिया करते थे। इस टोली के 7 मुलजिमीन महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए गए। इस टोली के कब्जे से नकद रकम 45,000 रुपये, एक पिस्तौल को पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने सख्त इंतबाह दिया कि अगर दूसरी रियासतों से शहर हैदराबाद आकर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए जाने पर PD एक्ट लगाया जाएगा। 7 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V सत्यनारायण ने बताया उनके हमरा एडिशनल कमिश्नर टास्क फोर्स एन कोटी रेड्डी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के बाबूराव, चारमीनार के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक चक्रवर्ती भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। जहीराबाद डिवीजन के नए RDO ने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद डिवीजन में नए RDO अब्दुल हमीद ने अपने नए ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर स्टाफ ने इन्हें मुबारकबाद दी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। GST से जुड़े 4 मुद्दों को आज लोकसभा में पास करवा दिया गया है। वजीर खजाना ने इससे महंगाई बढ़ने के शुबहात को लोगों के ख्याल को खारिज कर दिया और PM मोदी ने इन मुद्दों के पास किए जाने पर मुल्क को मुबारकबाद भी दी है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि महाकौशल एक्सप्रेस को हादसा पेश आया और उसके 8 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कई लोग शदीद जख्मी हो गए। राहत और बचाव काम तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। अब देखना है आगे आगे क्या क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 कवानीन पर पूरी नहीं उतरने वाली तमाम गाड़ियों की बिक्री पर 1 अप्रैल से सख्त पाबंदी लगा दी है और बताया कि कारोबारी फायदे से ज्यादा अहमियत लोगों के सेहत की होती है। मुल्क की दीगर बिछड़ी जातों को अनकरीब मुल्क में तरक्की देने वाला बिल तैयार कर दिया गया है और हुकूमत इसे जल्द से जल्द पार्लियामेंट में पेश कर देगी। लोकसभा में वजीर थावरचंद गहलोत ने इस सिलसिले में बयान दिया है।
रिश्वत सतानी मामलात में कर्नाटक के 2 साबिका वजीर आलाओं के खिलाफ दोबारा केस उठा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म सिंह और HD कुमारस्वामी के खिलाफ SIT के जरिए जांच करवाने का हुक्म सादर किया है। बहरहाल SIT भारत की अहम एजेंसी बन गई है। मुल्क में कई वजूहात की बिना पर गर्म माहौल तो पहले ही से था, अब सूरज भी और गर्मी दिखाने लगा है। लिहाजा महाराष्ट्र के भीड़ा शहर में गर्मी की शिद्दत 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है और ये मुल्क की सबसे गर्म जगह बन गई है। जबकि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब समेत ऊपरी भारत की तमाम जगहों पर भी गर्मी कहर बरसा रही है। अमेरिका में नई हुकूमत बनने के बाद लोगों का एहसास है कि हालात बड़े अजीबोगरीब हो गए हैं। टेक्सास से खबर आई है कि चर्च वैन जिसमें 12 आदमी सवार थे, एक पिकअप वैन से टकरा गई, जिसकी वजह से उसके अंदर बैठे 12 लोग हलाक हो गए और सैकड़ों शदीद जख्मी भी हो गए हैं। तुर्की ने सीरिया में अपनी फौजी कार्रवाई बंद करने का ऐलान किया है। सदर एर्दोगान की सदारत में कौमी सलामती के इदारे ने यह फैसला लिया है। ब्रिटेन की वजीर आजम मोहतरमा थेरेसा मे ने बताया है कि मुल्क में ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय ममालिक के रहने वाले वहां के लोगों को उनकी हुकूमत ब्रिटेन की नेशनलिटी देने पर गौर कर रही है। साथ ही यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन को अलग करने की कार्रवाई भी अब शुरू हो गई है। मैक्सिको के मॉन्टेरी शहर के करीब वाक़े जेल में कैदियों के दरमियान घमासान की वजह से इत्तला आई है कि 4 कैदी फौत हो गए हैं और दीगर 21 कैदी शदीद जख्मी भी हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इराक से इत्तला आई है कि वहां के सदर मुकाम बगदाद में एक ट्रक दहशतगर्द धमाके की वजह से 15 लोग हलाक हो गए हैं और दीगर सैकड़ों लोग जख्मी भी हो गए हैं। नई दिल्ली में चल रही इंडियन ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज के आज दूसरे दौर में भारत की स्टार PV सिंधु का जापान की कावाकामी और नेहवाल का थाईलैंड की जोजू वोंग से सामना हुआ है। डोपिंग के इल्जामों के चलते तुर्की की 2 खातून एथलीट्स से उनके गोल्ड मेडल्स वापस छीन लेने की बात सामने आई है। इन दोनों एथलीट्स ने अलग अलग ओलंपिक्स के मुकाबलों में ये मेडल्स जीते थे।